जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा व्रत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह तो आप सब जानते ही हैं कि शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। रात्रि के उस पहर का जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करता है। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संयोग हर किसी का मन मोह लेता है। शरद पूर्णिमा से हेमंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। शास्त्र अनुसार इस रात्रि को चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के वक्त गगन तले खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इस तरह रोगी रोग मुक्त भी होता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपनी संतानों के मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारणवश तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती थी। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तो तुम्हारे संतान जीवित रह सकते हैं। साहूकार की छोटी कन्या ने उस भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फल स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती हो, मेरे बैठने से तो तुम्हारा यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो यहाँ होती है शरद पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त। हमारी आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।